मूवी का स्टार्ट एक लड़के से होता है जिसका नाम किन होता है। उसे बहुत ही डरावने ड्रीम आते हैं। वो डर के उठ जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त मर गए हैं। ये देखकर वो बहुत रोता है। इतनी देर में उसका फ्रेंड उठ जाता है तो उसे पता चलता है ये भी इसका ड्रीम था। वो परेशान होने लगता है कि इसके साथ आखिर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम एक सैम नाम के लड़के को देखते हैं जो एक बाइक रेसर होता है और इसकी टीम के लोग इसे चीटिंग करके हरा देते हैं। इसके बाद वो एक शॉप पर आता है और वहाँ से एक पार्सल लेता है। उसका फ्रेंड उसे शॉप पर थोड़ी देर के लिए रुकने को कहता है। इधर कुछ लोग बैंक में डकैती करने के लिए आते हैं और किन भी इनके साथ होता है। इनकी टीम में 5 लोग होते हैं, किन, सीट, जॉन, ली और इनका मेन लीडर जो। बैंक लूटने के बाद वो पैसे लेकर जाने लगते हैं। इतनी देर में वहाँ पुलिस आकर फायरिंग करने लगती है और इनकी एक साथी जॉन को गोली लग जाती है और वो जॉन को वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं और पुलिस इनका पीछा कर रही होती है। और इसी जल्दी में इनकी गाड़ी सैम के फ्रेंड की शॉप में आ जाती है और पुलिस से बचने के लिए वो पीछे के डोर से भाग जाते हैं और सैम को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो सारे एक जगह पर आकर छुपते हैं तो किन को ऐसा फील होता है कि कोई उसके आसपास में है। इसे समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ ये सारे एक सुनसान रेलवे स्टेशन में आते हैं और एक ट्रेन के आखिरी कैबिन में छुप जाते हैं। इनका ख्याल होता है कि रात यहाँ गुजारेंगे, पैसे बांटने के बाद सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। किन कहता है कि साइम का क्या करना है, जो साइम को अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि उसे सारे रास्तों का पता होता है। किन सोते हुए एक ड्रीम देखता है। यहाँ एक खौफनाक औरत को देखता है और वो डर कर उठ जाता है तो वो देखता है कि ट्रेन स्टार्ट हो गई है और तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाती है। वो सारे जॉन को देखकर हैरान होते हैं कि तुम कैसे पुलिस से बचकर आई हो, तुम्हें तो गोली लग गई थी। वो गुस्सा करती है कि तुम लोग मुझे वहाँ किला छोड़ आए थे। यहीं इनको ट्रेन के दूसरे कैबिन से आवाजें सुनाई देती हैं जैसे वहाँ बहुत सारे लोग हों और कोई पार्टी चल रही हो। तो वो देखने के लिए जाते हैं और देखते हैं वहाँ बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं और इसके आगे भी हाई स्टैंडर्ड की पार्टी चल रही होती है। और अब ये सोचते हैं कि इनको लूटते हैं और वो वापस अपने कैबिन में आकर लूटने का प्लान बनाते हैं। और वहीं साइम इन्हें कहता है कि तुम लोग लूटकर कैसे जाओगे, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है और ट्रेन कहाँ पर रुकेगी किसी को नहीं पता। वो सब इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और लूटने चले जाते हैं। ली लोगों को पीने के लिए ड्रिंक देता है और किन को वहाँ एक गोश्त नजर आती है और दोबारा देखता है कि वही गोश्त एक नाइफ लेकर उसकी तरफ आ रही होती है। पीछे से उसे जॉन ने पकड़ा होता है और गोश्त उसे नाइफ मारती है। इसकी आंख खुल जाती है। ये इसका ड्रीम था। सीट उसे कहता है तुम पागल हो गए हो और तुम्हारी वजह से सारे हम पर शक करेंगे। इस पर दोनों के बीच हल्की फुल्की फाइट होती है। सीट किन को जो के पास लेकर आता है और कहता है इसकी वजह से हम पकड़े जाएंगे और चोरी करने के बाद हम ट्रेन से निकल भी पाएंगे या नहीं। ये बहुत सारे लोग हैं। फिर जो जॉन के पास आता है और दोबारा प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ किन वॉशरूम में जाता है। वहीं उसे आईने में एक सोल नजर आती है और जो इसकी इन हरकतों से तंग आकर उसे मारने लगता है और उसे एक लास्ट वार्निंग देता है। वहीं ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और साइम एक सीट पर बैठा होता है। वहीं उसके पास एक लड़की जिसका नाम जिन होता है। साइम उसे देखकर कहता है शायद मैं आपको जानता हूँ। साइम जिन को इन लोगों के प्लान के बारे में बताने लगता है। वहीं जून को पता चल जाता है। इन दोनों को पकड़कर अपने कैबिन में ले आती है और जो किन को इन दोनों पर नजर रखने को कहता है और खुद चोरी करने के लिए चला जाता है। इधर बातों बातों में साइम को पता चलता है कि किन ने कुछ टाइम पहले ड्रग्स के चक्कर में एक लेडी को मार डाला था और किन के पीछे जो गोश्त लगी हुई थी वो वही लेडी होती है। यहाँ ट्रेन के ट्रैक पर एक औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है। वहीं ट्रेन उसे कुचल देती है। ट्रेन रुकती है तो ये सब इन्हें ढूंढते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। इन सब को लगता है वो इनकी नजर का धोखा है। वहीं ट्रेन ड्राइवर भी आ जाता है। वो उससे कहते हैं तुमने ट्रेन क्यों रोक दी। वो इनको कहता है मैं ट्रेन तेज चला रहा था इसलिए मैंने रोक दी। वो इनसे कहते हैं वो लेडी और बच्चा कहाँ गए हैं। ट्रेन ड्राइवर कहता है यहाँ कोई नहीं है। सब वापस ट्रेन के अंदर आ जाते हैं लेकिन किन इन दोनों को ट्रेन के नीचे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वो ट्रेन की दूसरी साइड पर इन दोनों को ऊपर चढ़ते देखता है। जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। वो डर कर अपने फ्रेंड्स को बताता है लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। आगे जाकर वो सबको देखते हैं। वो सारे लोग एकदम गायब हो जाते हैं और बारिश बहुत तेज हो रही होती है। इनमें से कोई भी नहीं भीगा होता। फिर इनको समझ आती है कि किन सही कह रहा था, यहाँ कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट वो इन सब लोगों को ढूंढने के लिए ट्रेन में फैल जाते हैं। किन ली से कहता है ये जरूर किसी आत्मा का काम है लेकिन वो इसकी बातों से डर जाते हैं। दूसरी तरफ साइम और जिन बातें करते हैं। साइम को पता चलता है कि जिन एक मॉडल है। वो उसे बताता है ये लोग लूटने वाले हैं और मैं तुम्हें इनसे बचाऊंगा। हम भी अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। जिन बहुत दुखी होती है और कहती है इस ट्रेन से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। इससे पहले वो कुछ और बताती सडनली दीवार के साथ लग जाती है
और फिर दीवार उसे अपने अंदर ले जाती है। ये देखकर साइम डर जाता है। इधर जिन एक सोल से बात कर रही होती है। वो सोल उसे कहती है इस ट्रेन के सारे मीम हम बनाते हैं और तुम किसी को भी कुछ नहीं बता सकती। जिन कहती है मैं साइम को बचाना चाहती हूँ, वो बेगुनाह है। सोल उसे कहती है बहुत जल्द हम सबको बता देंगे। इधर किन दोबारा वॉशरूम में जाकर फेस वॉश कर रहा होता है। वहीं सीट दूसरे कैबिन में जाकर लोगों को ढूंढ रहा होता है। वहाँ उसे जो नजर आती है जो जख्मी होती है, सीट को मारने लगती है। और यहाँ ये पता चलता है कि जॉन तो उसी वक्त मर गई थी जब पुलिस ने गोली मारी थी और ये ट्रेन पर उसकी आत्मा आई होती है। तो वो सीट को कहती है तुम लोग मुझे अकेले छोड़ आए थे और तुम लोगों की वजह से मैं मर गई और आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो उसे मारकर जख्मी कर देती है। इधर ली सीट के पास आता है और उसे देखकर डर जाता है और वहीं जॉन सीट का गला काट देती है और कहती है तुमने भी मुझे छोड़ दिया था। ये सब देखकर ली वहाँ से भाग जाता है। वो एक कैबिन में आकर फंस जाता है। यहाँ बहुत सारे हाथ बाहर निकल आते हैं। वो इनसे बहुत डर जाता है। वो भागने लगता है। सामने से वही लेडी और बच्ची आ जाती हैं। जब ये लोग चोरी करके भाग रहे थे तो ली ने इस लेडी और बच्ची को गाड़ी के नीचे कुचलकर मार दिया था, इसलिए वो इसे डरा रही थी। वो इनसे बचकर बाहर निकलता है। बाहर आग के बहुत सारे लावे भड़क रहे होते हैं जिनमें गिरकर मर जाता है। इधर किन के हाथ को किसी ने आईने में पकड़ा होता है। इसकी सारी बॉडी आईने के अंदर जा रही होती है। ना तोड़ देता है जिसकी वजह से इसका हाथ टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। पूरा बाथरूम पानी से भर जाता है जिसमें डूबकर किन मर जाता है। दूसरी तरफ इनका लीडर जो साइम पर अपना सारा गुस्सा उतारता है और उसे मारता है। साइम को बचाने के लिए जिन आती है जो वहाँ से चला जाता है और जिन बताती है इस ट्रेन पर वही लोग चढ़ सकते हैं जो रियल लाइफ में मर गए हैं। ये ट्रेन सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए है, जैसा कि मैं और बाकी जितने भी लोग थे वो सब मरे हुए थे। साइम ये सुनकर हैरान होता है और कहता है मैं तो जिंदा हूँ और मुझे इन चोरों ने उस शॉप से पकड़ा था। फिर जिन उसे बताती है इसमें बाकी लोगों को वही लोग देख सकता है जो रियल लाइफ में मर गया है। इसकी आत्मा ही बाकी दूसरे लोगों की आत्मा को देख सकती है। लेकिन साइम कहता है मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। फिर थोड़ी ही देर बाद उसे सारे लोग नजर आने लग जाते हैं और एक आदमी इन सब लोगों से टिकट मांग रहा था। फिर वो साइम के पास आता है और उसे कहता है तुम्हारे हाथों की लकीरें बता सकती हैं कि तुम जिंदा हो या नहीं। वो इसके हाथ को देखकर कहता है तुम्हारी लकीरें ठीक हैं, मतलब तुम जिंदा हो। जिन उसे कहती है ये कैसे हो सकता है कि कोई बाहर का जिंदा इंसान कैसे आ सकता है। कंडक्टर कहता है कोई तो है जो साइम से बहुत प्यार करता है और वो उसे इसकी जिंदगी छोड़ने नहीं दे रहा। साइम बताता है कि मेरी जिंदगी में मेरी माँ के अलावा कोई और नहीं है, वो मेरा इंतजार कर रही है। इधर जो आता है जिन को अपने साथ ले जाने लगता है लेकिन साइम उसे बचा लेता है। फिर जो और साइम के बीच बहुत फाइट होती है। वापस आने पर कंडक्टर साइम से कहता है ये मरे हुए लोगों की ट्रेन है, मतलब के डेड ट्रेन, और ये नरक की तरफ जा रही है और एक बार तुम नरक में चले गए तो वापस नहीं आ सकोगे। तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा वरना तुम एक भटकती हुई रूह बन जाओगे। और वो सोचता है कि बाहर कैसे निकलूं। वहीं जिन उसे एक हेडफोन देती है और उसे अपने कानों पर लगाने को कहती है और कहती है कि सुनो तुम क्या सुन सकते हो। वहाँ उसे एक पोर्टल नजर आता है और वो उस पोर्टल से बाहर रियल की दुनिया में वापस आ जाता है। ये वही टाइम था जब ये सारे चोर गाड़ी को लेकर शॉप के अंदर घुस गए थे। वहाँ साइम खड़ा होता है और साथ वही कंडक्टर भी। और साइम कहता है कि वो जिन से कैसे मिल सकता है। कंडक्टर कहता है तुम नहीं मिल सकते। इधर साइम को सिक्योरिटी जख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। वहीं साइम की सोल इसकी बॉडी में आ जाती है और वो पांचों चोर इस इंसिडेंट में मारे गए थे। साइम अपनी माँ के प्यार की वजह से मारा नहीं जाता, वो वापस आ जाता है रियल दुनिया में और यूं मूवी का एंड हो जाता है।